नमस्कार, मेरा नाम रुपेश। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज ग्राउंड जीरो पर हम आपको लेके चलेंगे बरारी, जो कि कटिहार का एक विधानसभा क्षेत्र है। वहां की बात करेंगे हमारे संवाददाता के साथ। हमारे संवाददाता प्रफुल्ल झा वहां से जुड़ेंगे। आपको ये मैं बता दूं कि कुछ नेतागण भी वहां पर साथ में होंगे, जिनमें कि एक विधायक नीरज कुमार यादव, जो कि आरजेडी से नेता हैं और करंट बरारी के विधायक भी हैं, और पिछली दो बार से बीजेपी से विभाष चंद्र चौधरी, जो कि विधायक रहे हैं, उन्हीं के पार्टी से इनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी बात होगी और इन सब बातों में आज हम लोग देखेंगे कि क्या बातें होती हैं और क्या सब वो बताते हैं कि क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है। इन सब बातों में जब हम जानेंगे इन सब चीजों को, अभी हम जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं अभी प्रफुल्ल झा से, और देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव। स्वागत है आपका फिर से। अभी हम लोग कटिहार के विधानसभा बरारी के क्षेत्र में हैं और हमारे संवाददाता अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे इन सब मुद्दों के बारे में, और अभी इनसे संपर्क करते हैं। जी प्रफुल्ल जी। जी रुपेश, हम अभी कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक नीरज यादव इस 2015 साल में उनको जनता ने जिता के विधानसभा में भेजने का काम किया था। इसके पूर्व विभाष चंद्र चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, 2 बार लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन कुछ समस्या अभी भी यहाँ की है जो बरकरार है। हम इन तमाम मुद्दों पे आपको रूबरू कराएंगे। दर्शक भी हमारे जो देख रहे हैं वो भी जानेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्य समस्या है वो कटाव पीड़ित और विस्थापितों की समस्या है। सड़कें तो विभाष चंद्र चौधरी के भी कार्यकाल में बनी थी और नीरज यादव के भी कार्यकाल में बनी है, लेकिन जो मुख्य समस्या कही जा सकती है वो कटाव पीड़ित और विस्थापितों की समस्या है। कटाव से ये क्षेत्र आज भी जूझ रहा है उतना ही जितना पहले जूझ रहा था। लोगों में कहीं ना कहीं परिवर्तन की आस है, परिवर्तन हो, विकास हो, सुशासन की दम धरने वाली सरकार। कहीं ना कहीं जब कटिहार जिले की बात करिएगा तो कोविड-19 में भी आपको हाल पता ही होगा। हम लोगों ने कई बार खबरें भी दिखाई कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। हम इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में आरजेडी के भी प्रतिनिधि हैं, प्रखंड के महासचिव हैं सुरेश मेहता जी। पहले उनके पास चलते हैं। सुरेश जी, क्या रहेगा इस बार विधानसभा में मुद्दा, क्योंकि विकास तो जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया है। अभी जो विधानसभा में जो देखने को आ रही है, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना महत्वपूर्ण विकास की श्रेणी में आता है, लेकिन ये इसी लूट खसोट का ये 7 निश्चय बन चुका है। इसमें कोई विकास नहीं हो रही है हमारे प्रखंड में। उसी में आपका जो जल जीवन का भी शिलान्यास है, उसी में नाले का पानी भी गिर रहा है। ये तो व्यवस्था है 7 निश्चय का। अब कोरोना के बारे में तो आप जानते हैं, हर पंचायत को पैसा मिली लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ। आज न जनता को मास्क मिली है और 2-2 साबुन से क्या होगा। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना चलाया था विकास के लिए। आपके विधायक हैं यहाँ से आरजेडी से, आप जरा ये बताइए कटाव पीड़ितों विस्थापितों के लिए आपके विधायक ने क्या किया? कटाव विस्थापित के लिए सरकार के तरफ से घोषणा की जा रही है कि हम कटाव पर तरह तरह के बांध पर जो है मट्टी गिरा रहे हैं, उसमें बोरा में भर रहे हैं, कटाव नहीं हो। लेकिन अभी पानी उतना चरम सीमा पर नहीं है जिससे कटाव का हम जो है दृढ़ रूप नहीं देख पा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। सिर्फ बरारी की बात नहीं कर रहे हैं, कुर्सेला भी है और अन्य प्रखंड भी जुड़े हुए हैं इससे। कुर्सेला में वही दशा जो बरारी में है, वही दशा कुर्सेला में जो बरारी में दशा है। जेडीयू के प्रतिनिधि हैं रुपेश हमारे साथ में, प्रखंड अध्यक्ष हैं मनोज कुशवाहा हैं, उनसे हम जुड़ते हैं।
बरारी का भी वही हालत है, आरजेडी के लोग कहते हैं, आपके नेता थे। अब तो आप लोगों में भी अंतर आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का सीट होगा या जेडीयू का सीट। पहले ये तो सुलझा लीजिए साहब। सीट का सुलझने का हमारे राष्ट्रीय नेता का काम है। हम लोगों को जिसको टिकट मिलेगा एनडीए से उनको विधायक बनाकर हम लोग भेजेंगे। और रहा यहाँ समस्या का, तो हमारे सरकार में आज कम से कम यहाँ की जनता जानता है कि कम से कम 10 बरस से तो कोई कटाव हुआ ही नहीं है। कारागोला घाट देखने का एक जगह है जहाँ की कई जिला के लोग आते हैं। और यहाँ पर विस्थापित की बात, तो विस्थापित समाज तो यहाँ है, लेकिन उनके लिए समस्या के लिए सरकार निदान निकाले हुए हैं। उनको ज़मीन लेने के लिए 60,000 रुपये, जिसको जो भी गरीब हमारे हैं, महादलित हैं, अति पिछड़ा हैं, उनके लिए पर्याप्त में रुपया रखा हुआ है और मिल भी रहा है। विस्थापितों का मांग पूरा हुआ, रुपया रखा हुआ, मिलेगा आखिर कब? रखने से मिल भी रहा है। जैसी समस्या जो जैसा आदमी आ रहा है अपना ले रहे हैं। कम से कम हजारों की संख्या में आज जमीन मुहैया हो चुका है। एक चीज तो है इस विधानसभा में बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि यहाँ से बीजेपी और जेडीयू दोनों दावेदारी धर रही है। अब तो ये इनके आला जो नेता हैं वही कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि ये सीट आखिर किसके खाते में जाता है। हमारे साथ में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं महेश चौधरी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपके विधायक थे, उनको नकार दिया जनता ने, कैसी तैयारी है? और एक आपके पार्टी से कई नेता है इस बार दावेदारी के लिए। मेरे यहाँ से कोई दावेदारी किसी का नहीं है। मेरे यहाँ से सिंगल उम्मीदवार विभासन चौधरी जी हैं। और रहा सवाल सीट का, तो सीट शेयरिंग करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। लेकिन भाजपा का दावा इस पर इसलिए बनता है कि हमने 2 बार प्रतिनिधित्व किया है बरारी का। 2015 में ठीक है कुछ वोटों से हम फिसल गए, और 2015 में फिसले जरूर हम, लेकिन आपको याद होगा कि 2010 में हम अलायंस के तहत चुनाव लड़े थे। वोट लगभग 56,000 हमको मिला था, जब हम जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़े थे और हम चुनाव जीते थे। लेकिन 2015 में जनता दल यूनाइटेड आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड आपकी बैसाखी है? जी नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा था कि 10 में मुझे 56,000 वोट मिला था और हम चुनाव जीते थे। लेकिन 15 में हम अपने बूते 56,000 से अधिक वोट लाए, उसके बाद चुनाव हार गए। वो एक माहौल था, वो आप भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं चुनाव कैसे जीता जाता है, कैसे हारा जाता है। लेकिन वोट प्रतिशत हमारा घटा नहीं, हम अकेले भी उतना ही वोट लाए जितना 2010 में। नकार क्यों दी जनता सर? अगर 2 बार आप विधायक रहे, प्रतिनिधित्व किए, जनता क्यों नकार दी? ये सवाल बरकरार है। जनता नकार नहीं दिया गया, एक गलत कैसे गए बता रहे हैं, गलत प्रचार फैलाया गया। जनता तब नकार देती जब 56,000 से वोट घट के हमारा 37,000 हो जाता, तब हम उसे जनता नकार दिया। हार तो हार होता है। हाँ, हार मैं हार को गले लगाया हूँ। गलत प्रचार क्या हुआ? गलत प्रचार क्या हुआ? स्टूडियो से पूछा, गलत प्रचार क्या हुआ? गलत प्रचार जो हुआ वो माइक पर बोलने वाला नहीं है। माइक पे बोलने वाला नहीं है, जानना पड़ेगा। आप जनता को बताइए, आप जनता को बताइए ये गलत प्रचार क्या हुआ? बताइए क्या गलत प्रचार हुआ? जनता को बता रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में अभी एक समाज सेवी हैं जो इस बार प्रत्याशी हो सकते हैं मैदान से। राजकिशोर यादव नाम है उनका। क्या समस्या है बरारी का जिसका समाधान नहीं हुआ और आप जैसे युवा राजनीति मानने के लिए आगे आ गए हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप भी उठाए हैं। देखिए, यहाँ जो भी नेता होते हैं उनको बरारी का भौगोलिक स्थिति पता ही नहीं है कि मुख्य समस्या कैसे समाधान किया जाए। उसी के एक यहाँ पे तो मानिए जो भी सरकार है, यहाँ की जनता दोनों को नेग्लेक्ट करेगी इस बार। किसानों के लिए कुछ है कि नहीं आपके पास? किसानों के कितना काम हुआ है किसानों के लिए? एकदम जीरो। हम खुद किसान है, एकदम काफ़ी स्थिति बदतर है। अभी लॉकडाउन में तो और कहिएगा तो इतना परेशानी होता है, पर सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। जब समय पे धान का बीज नहीं उपलब्ध होता है, आज मकई सरकार बोलती है 1850, हम 1100 रुपये कुंटल बेच रहे हैं, तो कहाँ है विकास जी? कहाँ है विकास? राजकिशोर यादव थे, उनका सीधा कहना था कहाँ विकास। हम पूछते हैं, आरजेडी के हैं नेता हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ है विकास? विकास तो हम भी बोल रहे नहीं है, खाली झूठ की सरकार है, झूठा विकास है, झूठा वादा है। ऊपर से नीचे तक इनकी जो एनडीए है सब झूठे की सरकार है, काली चुट्टा है। यूपी में देख लीजिए, एक कैदी 9 आदमी का हसामी है, 60 केस लदा हुआ, उसको बिना हथकड़ी लगाए। विधायक तो आपके धनाधन रोड का शिलान्यास कर रहे हैं। यहाँ तो विकास विधायक अपने बूते पर कर रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, विकास कर रहे हैं सर। लेकिन अभी तो आप जिस सड़क से आए होंगे, स्टेट बैंक वाली सड़क जो आप देखते हैं बाईनगर की ओर जाती है, उसका स्थिति तो आप भी देख रहे होंगे, आप उसी में चल के आप भी आए होंगे। हाँ, ये पंचायत के विकास कोष से बनना है, इसी लेकर के पंचायत का यहाँ मुखिया 7 निश्चय के अंतर्गत आप अपना रोड़ा दूसरे पेपर पे डाल रहे हैं। देखिए, इनका सीधा कहना है, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो बताएं। ठीकरा फोड़ जी, अपना ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देना, ये तो
जी गलत है जी। और इनसे ये जाने ना कि जो ये सड़कें बनी हैं इनके इसमें, और ये जल जमाव बाढ़ की स्थिति अगर बनेगी तो उस पर क्या इन लोगों का क्या स्टैंड है, अब क्या लेंगे ये लोग स्टैंड? चलिए हम लेते हैं मनोज जी से पूछते हैं कि जल जमाव की स्थिति यहाँ पे है, इस क्षेत्र में है, सड़कें बनी हैं लेकिन टूट जा रही हैं जी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और विकास तो जो हुआ है समाज देख रही है। बिजली नहीं था बिहार में, रोड गड्ढा था, आज दिखने का चीज़ है, ये कहने से नहीं। और बरसात में जहाँ रोड बनता है लोग मकान बनाते हैं, ऊंचा कर लेते हैं, तो रोड में पानी जमा होता है, फिर इसका निदान हो, फिर वहाँ सड़क बनती है और विकास हो रही है, फिर उनका विकास होगा। ये तो चलता ही। कोविड-19 में आपके नेता तो वर्चुअल रैली करने में व्यस्त है, जनता क्या करेगी महाराज? क्वारंटाइन रैली में कहाँ पर वो बच्चे से वर्चुअल रैली में कहाँ पर व्यस्त हैं? आज भी विकास जो बिहार में हो रहा है, आज क्वारंटाइन जो सेंटर में जो दिया गया, क्या दिया गया, भोजन दिया गया, क्या नहीं दिया गया, जनता बताएगी। ये जनता बताएगी, चुनाव आगे है, जनता दिखाएगी। बिहार में खाता नहीं खुलेगा जंगल राज का, ये जंगल राज का खाता नहीं खुलेगा, दावा कर रहे हैं। जंगल राज का खाता नहीं खुलेगा। अभी झूठी की सरकार ये है, जंगल राज मेरा है। वाह, क्या है? और झूठी सरकार है, दुनिया देख रही है, यूपी में चिकरा जा रहा है। चलिए हम अब जा रहे हैं महेश जी के साथ में। सर, बाढ़ की समस्या तो उसी तरह जस की तस रह गई है इस क्षेत्र में, आपके भी विधायक थे, समस्या का समाधान कब होगा? आखिर आप भी किस मुद्दे को लेके जाएंगे इस बार चुनाव? आपका मुद्दा क्या होगा इस बार? मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बाढ़ की समस्या और कटाव की समस्या को आपने रखा है। आपको याद होगा कि बाढ़ और समस्या का भीषण समस्या था, बाढ़ और कटाव का, और वाजपेयी जी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी थी, सीपी ठाकुर बने थे, उसमें कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, और वो कटिहार आके उसी समय रेणु कुमारी हमारी एनडीए से सांसद थी, यहाँ की खगड़िया में हम लोग पढ़ते थे, और उसी समय अस्पर का निर्माण हुआ था माननीय सीपी ठाकुर जी के सौजन्य से, उन्हीं का खाका खींचा हुआ था, और उसी समय अस्पर बना है। ठीक है, बाढ़ का पानी आता है, कुछ अस्पर कटता है, उसका रिपेयरिंग होता है, हो ही रहा है। आपके कहने का मतलब, मेरी पूरी बात सुना जाए, विकास एनडीए के सरकार में ही होती है, और सरकार एनडीए के सरकार में ही होता रहा है और होता रहेगा। जहाँ तक सवाल है इस रोड का, तो यह जो रोड पे पानी लगा हुआ है, आपका इस रोड में घर है, मैं भी इस रोड होके अभी आया हूँ, यह रोड भी उसी सरकार के समय का बना हुआ है, एनडीए के विधायक थे विभासन चौधरी, उसी के समय का बना हुआ रोड है। पानी जमा हो गया है, लेकिन अभी 5 साल से यहाँ पर नीरज जी सरकार मतलब विधायक हैं, कुछ दिन सरकार में भी रहे, शुरुआती दौर में एनडीए मतलब नहीं थी वहाँ, लेकिन सड़कों की स्थिति तो चकाचक हुई है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? सड़कों की स्थिति चकाचक हुई है, लेकिन किस योजना से हुई है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ ना। ये तो आप नेता हैं, आप जी, किस सड़क की आप बात करते हैं, जरा बताइए। जितनी भी सड़कें बनी है, अगर आप जो आप बराड़ी तक का, इसके बाद उस डुम्मर से लेके आप जाइएगा, क्या कहता है जी, ये जो बांध पे सड़क बनी है, ये किसकी सड़क है? किसकी सड़क है वो आप बताइएगा। आप बताइएगा। नहीं, आप बताइए ना। के नेता हैं, जरा हाँ, उसमें विधायक जी का कितना रोल है? आपके एमपी थे, है ना, निखिल चौधरी, फंड उसी समय आया था घाट से लेकर फुलबड़िया तक, कौन सी सड़क बनाने का। हाँ। क्या आपने बनाया? वो पैसा नीरज यादव ने बनाया खर्च करके, आपने क्यों नहीं बनाया ये बताइए। वो चौड़ीकरण का स्थिति उस समय आया था। हाँ। फंड नहीं आया था, और ये प्रधानमंत्री का सड़क नहीं है, आप जानकारी रखिए। पेपर मेरे पास अभी भी दिखला देंगे। आप रखते हैं, ठीक बात है, लेकिन उस समय चुनाव का माहौल था, 2015 में चुनाव होने वाला था, घर तोड़ना था, अरे आपको लालच था वोट भगतने का। मेरे विधायक ने वोट का परवाह नहीं करके रोड का विकास कर। अरे भैया, उस रोड में आपके विधायक का कोई योगदान नहीं है, वो माननीय नीतीश कुमार और माननीय सुशील कुमार मोदी जी का देन है। वो एनडीए का सरकार देखा जाए, विकास अगर देखा जाए, विकास की बात करते हैं, क्या ये कागजों पे ही रहेगा? किसी में सारा पैसा क्या कुर्सी टेबल स्कूल में खरीदने में 50% का ये महामारी करने में लगे हुए हैं। आज तक कोई रोड दिखाई नहीं देता। विधायक जी देख रहे, आप स्थिति देख रहे हैं, युवा नेता हैं। देखिए आप लोग लाइव चल रहे हैं, थोड़ा आपको बता दें, पिछले साल भी लास्ट में बाढ़ आई थी। यहाँ के जो हमारे एमपी साहब हैं, विकास कहीं बिहार में होगा, केंद्र में होगा, पर कटिहार जिला में हकीकत में कहीं कुछ नहीं है। जब एमपी साहब पिछले बार में बोले कि 5 बार जिताइए, क्षेत्र का विकास करेंगे, और एक डिब्बा बिस्कुट तक नहीं यहाँ के जनता जानती है, चूड़ा दही तो छोड़िए, तो वैसे जनता को, नेता को क्या फ़ायदा जिताने से? बार बार जिताने से कोई फ़ायदा नहीं। आज आप देख सकते हैं विस्थापित बंजारे की तरह दोनों तरफ से
बसेवा सड़क पे कोई व्यवस्था नहीं है उसके तरफ से, ऊपर से ये बारिश भी हो रहा है। और जो हमारे यहाँ का नेता है आप देख ही रहे, वो अभी भी महोत्सव मना रहे, सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ महोत्सव मना रहे, चाहे वो कोरोना के नाम पे हो या बाढ़ के नाम पे हो, सिर्फ वो महोत्सव बनाना जानते हैं। देखिए सिर्फ तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इनका? इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा अगर चुनाव में जाते हैं? जी सरकार बोले कि युवाओं को रोजगार के लिए हम लोन देंगे 59 मिनट में। हमारा यही मुद्दा रहेगा कि यहाँ जो रोजगार है, एक युवा भाई आत्मनिर्भर बने, उनको हम सब 59 मिनट में लोन दिलाएंगे बैंक से, ताकि वो लोन दिलाने से काम हो जाएगा। आप समस्या बताइए, मुद्दा किस मुद्दे को ले जाएगा लोन दिलाने के मुद्दे पर? वो एक रोजगार होगा, वो अपना काम भी करेगा। रही बात विस्थापित का, विस्थापित को बसोवास के लिए उसको ज़मीनी स्तर पे ज़मीन मुहैया कराना है, और किसान को समय पे खाद बीज, यहाँ तक कि उसका जो भी अनाज होता है उसको समय पे सरकार खरीदारी करना है। चलिए, आपका इस बार चुनाव में जो बीजेपी के जो अगर जाते हैं प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी जाते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो उनका विकास का ही रहेगा। क्या मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे का विकास कैसे जी होगा? विकास इसलिए होगा, हमारे यहाँ का किसान अधिकतर दीरा से मतलब रखता है, ठीक है ना। आधे से अधिक किसान दीरा से मतलब रखता है। और आपको याद होगा, यहाँ के सभी लोग को मालूम है कि जब 10 साल विभास चंद्र चौधरी विधायक रहे यहाँ का, तो दीरा में अमन चैन फैल गया था। और जैसे ही वो हटे, फिर से वहाँ 5 रुपया कचिया लगने लगा, 10 रुपया बोरा लगने लगा। सीट किसको जाएगा ये बताइए, सीट किसको जाएगा? ये तो हमने पहले कह दिया। आपस में दोनों जेडीयू नहीं, कहीं कोई भिड़े हुए नहीं है। हाँ। कहीं कोई लड़ाई हम लोगों में नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। सीट किसको जाएगा, हमारे ऊपर नेता बैठे हुए हैं, माननीय सुशील मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय जेपी नड्डा जी, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी या जेडीयू किसके पलड़े में जाएगा बराड़ी? ये हमारे अलाकमान राष्ट्रीय नेता लोग तय करेंगे। हम लोग एनडीए से जो भी प्रत्याशी होंगे उनको विधायक बनाकर पटना भेजेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा तो विकास है, सबके सामने है, जनता के बीच है। जो कभी बिजली देखा नहीं था, आज बिजली देखने का है। मतलब बिजली आप लोग दिखा दिए? जी, एनडीए की नेता का बिजली का देन है। बिहार में मोबाइल चार्ज करने के लिए तरसते थे, आज बिजली इन्वर्टर को जरूरत नहीं पड़ता है। आज रोड जो चलते थे, रोड 6 घंटे में कटहरिए पहुंचते थे नगोचिया, ये सारी 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। क्या रहेंगे सर विकास के मुद्दे आरजेडी के आपकी सरकार? हमने जो विकास, हमारे विधायक ने जो विकास कराया, आज बांध पर रोड, बीजेपी वाले क्यों नहीं बनवाए थे इसके पहले? आप अपना मुद्दा बताइए। हाँ, हम अपना मुद्दा वही विकास का मुद्दा, हमने जो काम किया है उसी आधार पर बिजली आई है, उसी आधार पर रोड बना है, गली गली में रोड बन चुका है, और जो भी रोड बचा हुआ वो भी आगे विधायक हमारे महोदय का कहना है बना के छोड़ेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है रुपेश कि इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की जो समस्या है वो तो बरकरार है ही। रोड बनी है, सड़कें बनी है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे जो है वो चरमराई से हुई है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि होती है, जेडीयू और बीजेपी की अगर बात करें तो दोनों में अभी खुद आला कमान तय करने की स्थिति में कि ये सीट किसको जाए। जेडीयू वाले अपने अलग दावे धर रहे हैं कि ये सीट जेडीयू की जो के खाते में जानी चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ से पूर्व विधायक हैं, 56,000 वोट लाए हैं, हमारे खाते में जाना चाहिए। आरजेडी वाले को कहना है कि हमने काम किया है, सड़क बनाया है, हम सरकार ने कोई मदद नहीं किया, हमने जो फुलवड़िया से लेके बराड़ी तक की व्यवस्था सड़क है उसको ठीक किया, अंदर जो और विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो सड़कें हैं, बिजली की व्यवस्था उसको दुरुस्त किया। लेकिन यहीं पे एक युवा नेता है जो निर्दलीय प्रत्याशी है, युवाओं का अभी समय चल रहा है, युवा लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं, चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे। तो उनका कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो रोजगार की समस्या है, ये सारे नेता यही बातें कर रहे हैं कि रोजगार की समस्याओं पर हम ध्यान देंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता इनके दावों पे कितना विश्वास करती है और किनको जिता के यहाँ से विधानसभा में भेजती है। रुपेश जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो पे जुड़े थे प्रफुल्ल जी, ये हमारे सहयोगी हैं और इन्होंने लगभग सारी पार्टियों को एक साथ करके एक अच्छी जुगलबंदी की हमारे साथ, और उस जुगलबंदी में उन्होंने सबके सामने एक समस्या रखी, जनता की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को रखा। इन समस्याओं को देखने के बाद ये लग रहा था क्या होगा चुनावी समीकरण, इन सब पर बात होने के बाद लोगों ने एक दूसरे के ऊपर में, जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों ने एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाया। लग रहा था जैसे कि अभी हम लोग विधानसभा में ही बैठे हुए हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां पर एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप चल रहा था।
खैर ये बातें तो होती रहेगी। जनता ने भी देखा कि अभी हमारे बीच के जो नेता हैं, उन नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या बातें की हैं। इसमें एक कवायद और हो रही है कि जो बरारी विधानसभा क्षेत्र से जदयू को सीट मिलेगी या भाजपा को सीट मिलेगी, ये एक बड़ा अनोखा मोड़ होगा जब भी ये सीट मिलेगी। उनका कहना है कि आला कमान तय करेगी इस सीट के बारे में। और बाकी काफ़ी अच्छा और काफ़ी रोचक रहा इन लोगों से बात करना। तब तक आप देखते रहें और बने रहें प्रतीक न्यूज़ लाइव पर। हम आपको कल फिर ले चलेंगे किसी और शहर में, किसी और जिले में, और वहाँ के प्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।